अब्दुल समद इसरार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दुनिया की धड़कन एक बार फिर नई दिल्ली से सुनाई दे रही है। भारत अब वैश्विक मंच पर सिर्फ एक सदस्य नहीं बल्कि एक सशक्त नेतृत्वकर्ता के रूप में खड़ा है। आज से दिल्ली में शुरू हो रही ब्रिक्स 2026 की बैठक सिर्फ एक सम्मेलन नहीं बल्कि पश्चिमी देशों की आर्थिक तानाशाही को सीधी चुनौती है। आखिर कैसे ब्रिक्स के जरिए भारत दुनिया को आर्थिक दलदल से निकालने का रास्ता दिखा रहा है और क्यों अमेरिका चीन की मुलाकात इस बिसात पर नया मोड़ ले सकती है, देखिए इस विशेष विश्लेषण में। To date, we have organized over 80 BRICS meetings with active participation from all members. These engagements have strengthened cooperation and advanced dialogue across sectors. We look forward to building on this momentum. Promoting a more inclusive and collaborative BRICS framework, we as chair have been engaging partner countries as well. दुनिया की उभरती ताकतों की धड़कन एक बार फिर नई दिल्ली से सुनाई दे रही है। भारत कूटनीति, सहयोग और वैश्विक संतुलन की नई इबारत लिख रहा है। भारत अब सिर्फ वैश्विक मंच पर मौजूद ही नहीं बल्कि भारत उस मंच का नेतृत्व भी कर रहा है। दरअसल गुरुवार से भारत की धरती पर भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स 2026 की 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत हो गई है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में टाइमिंग का खेल सबसे बड़ा संदेश देता है। दरअसल एक तरफ भारत नई दिल्ली से साझेदारी का नया सिद्धांत लिख रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिका और चीन शक्ति संतुलन की नई कहानी बयां कर रहे हैं। यानी जब एक ही समय में 2 बड़े मंच भविष्य की पटकथा लिख रहे हैं तो वैश्विक मंच पर हालात भी बदलने लगते हैं। शतरंज का खेल हो या फिर कूटनीति का मंच, जब चाल बदलते हैं तो पूरी बिसात का नक्शा भी बदल जाता है। अमेरिका और चीन की ये मुलाकात एक ऐसे ही बड़े बदलाव की दस्तक हो सकती है। कहा जाता है कि नदी का रुख बदलते देर नहीं लगती, लेकिन दिशा वही तय करता है जो प्रवाह को समझता है और भारत इस प्रवाह को बखूबी समझता है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो गई है। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 14 और 15 मई तक चलेगी। पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच वैश्विक ऊर्जा, व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला पर गहन चर्चा हुई। इसकी थीम बिल्डिंग ऑफ रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी है। बैठक में गजा, फिलिस्तीन, ईरान, इजराइल तनाव, मल्टी टेररिज्म रिफॉर्म, UNWTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, आर्थिक सहयोग, NDB, पीपल टू पीपल एक्सचेंज आदि पर फोकस है। ईरान संकट के बीच एनर्जी सिक्योरिटी और क्षेत्रीय स्थिरता चर्चा के केंद्र में है। ये पूर्ण लीडर्स समिट नहीं है बल्कि विदेश मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक है। ये बैठक 2026 के फुल समिट की तैयारी है। एक तरफ ब्रिक्स 2026 की संवाद की मेज सज रही है तो दूसरी तरफ शक्ति संतुलन की नई पटकथा लिखी जा रही है। एक ही समय में दुनिया के 2 सबसे बड़े अर्थव्यवस्था आमने सामने आना एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का संकेत माना जा रहा है। ब्रिक्स समिट के पहले विदेश मंत्रियों की इस बैठक में और उस मुद्दे पर चर्चा होनी है जो आज के वैश्विक हालातों का सबसे बड़ी चिंता का सबब बना हुआ है। Excellencies, we meet at a time of considerable flux in international relations. Ongoing conflicts, economic uncertainties, and challenges in trade and technology and climate are shaping the global landscape. There is a growing expectation, particularly from emerging markets and developing countries, that BRICS will play a constructive and stabilizing role. In this background, our discussions today are an opportunity to reflect on global and regional developments and to consider practical ways to strengthen our cooperation. Development issues remain central. Many countries face challenges on energy, food, fertilizer, and health security, as also access to finance. BRICS can help them respond more effectively. Economic resilience is also key. Reliable supply chains and diversified markets are its essential components. We must focus on both.
Climate change remains a pressing concern. एकजुटता में ही शक्ति है। विदेश मंत्री का ये संदेश साफ है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सम्मान, साझेदारी और सामूहिक प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। आज के हालात ऐसे हैं कि दुनिया भर के कई देशों की अर्थव्यवस्था संकट से जूझ रही है। संकट के निवारण की हर कोशिश नाकाम होते जा रही है। अमेरिका फर्स्ट की नीति दुनिया के नक्शे में नाकामी की तस्वीर पेश कर रही है। समझौते और साझेदारी को छोड़कर दुनिया को आर्थिक दलदल में ढकेलने का पैटर्न बढ़ते जा रहा है। लेकिन इस दलदल से निकलने की प्लानिंग ब्रिक्स देशों के इस बैठक में भारत के नेतृत्व में सेट हो रही है। अब आखिर क्या है प्लानिंग, ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप ब्रिक्स को समझिए। ब्रिक्स 11 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का एक समूह है। इसमें ब्राजील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इंडोनेशिया शामिल हैं। इनका मकसद इन देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देना है। इसमें शुरुआत में 4 देश थे जिसे ब्रिक कहा जाता था। इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। बाद में दक्षिण अफ्रीका के आने से इसका नाम ब्रिक्स हो गया। ये समूह 2009 में शुरू हुआ था और अब ये वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक अहम किरदार निभा रहा है। ब्रिक्स देशों की आबादी दुनिया की 45% है और ये वैश्विक जीडीपी का 35% से ज्यादा हिस्सा बनाते हैं। ब्रिक्स का मकसद है कि ये देश मिलकर आर्थिक सहयोग बढ़ाए, वैश्विक व्यापार में अपनी हिस्सेदारी मजबूत करे और पश्चिमी देशों पर निर्भरता कम करे। ये ग्रुप एक ऐसी दुनिया चाहता है जहां आर्थिक फैसले ज्यादा समावेशी हों और सिर्फ कुछ शक्तिशाली देशों के हाथों में ना रहें। भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ा रहा है। भारत की अध्यक्षता में ये ब्रिक्स देशों की बैठक दुनिया को ये याद दिला रही है कि शक्ति का असली अर्थ तानाशाही नहीं बल्कि साझेदारी होता है। Climate change remains a pressing concern. Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism. दुनिया बदल रही है, शक्ति संतुलन बदल रहा है, नियम बदल रहे हैं, समीकरण बदल रहे हैं। ब्रिक्स की इस बैठक में वैश्विक हालातों को साझेदारी और संतुलन के रास्ते पर लाने की कवायद तेज हो गई है। लेकिन ये साझेदारी ट्रंप को रास नहीं आ रही। ट्रंप अपनी नीति से दुनिया को बदहाली के नतीजों में डाल चुके हैं। ट्रंप के इस अंदाज पर ब्रिक्स की इस बैठक में आए ईरान के विदेश मंत्री ने क्या अपील की है, वो भी सुनिए। Quite ready to fight with everything we have in defense of our freedom and our soil. We are equally ready to pursue and defend diplomacy. As I have repeatedly stated, there is no such thing as a military solution to anything related to Iran. We Iranians never bow to any pressure or threat, but we reciprocate the language of respect. As much as our powerful armed forces remain ready to exact devastating retribution on foreign aggressors, my people are peace-loving and do not seek war. We are not aggressor in this sordid situation. Those who pursue reckless adventures may believe it furthers their geopolitical interests. But as consumers and governments around the world now sense and understand, regional instability is a lose-lose proposition for all sides, including the aggressors. यानी ईरान शांति चाहता है। ईरान का स्टैंड साफ है। ईरान बराबरी के आधार पर बातचीत में विश्वास रखता है, लेकिन ये अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को रास नहीं आता। ईरान के विदेश मंत्री ने सभी देशों से अपील की कि दादागिरी के खिलाफ आने का समय आ गया है। फिलहाल अगर ब्रिक्स देश अपने इस एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में सुधार की मांग और मजबूत हो सकती है। Actually, everyone in this room, our resistance against US bullying is not an unfamiliar battle.
So many of us encounter slight variations of the same repugnant coercion. It is high time for us to jointly step up and work towards making clear that those practices belong in the dustbin of history. Today, our nations are closer to one another than ever before, and we cannot ignore the common and dangerous challenge we all face. History has shown that empires in decline will stop at nothing to arrest their inevitable fates. A wounded animal will desperately claw and roar on its way down. एक तरफ ब्रिक्स के माध्यम से नई साझेदारियों की नींव रखी जा रही है, दूसरी तरफ अमेरिका और चीन अपने समीकरणों को पुनर्संतुलित करने में लगे हैं। ब्रिक्स देशों का मकसद ग्लोबल साउथ यानी कि विकासशील और गरीब देशों की आवाज को मजबूती देना है, और यही ट्रंप की परेशानी की जड़ मानी जाती है, क्योंकि ब्रिक्स की बढ़ती ताकत और उसकी कुछ नीतियां ऐसी हैं जो अमेरिका की आर्थिक और रणनीतिक हितों को चुनौती दे सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।